बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ बुलंद की है। इस दफ़ा जो गंदम में किसान को नुकसान हुआ, पंजाब के किसान को वो तकरीबन 1000 अरब का नुकसान हुआ है इस दफ़ा गंदम में, जो कि हुकूमत की नाअहली की वजह से। गुज़िश्ता सालों में हुकूमतें गंदम ज़बरदस्ती हमसे लेती रहीं, पुलिस डंडे मार के एसी डीसी हमसे गंदम हमारे खेत से, हमारे घरों से उठा के ले जाते थे। लेकिन इस दफ़ा ख़रीदने से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से किसान को तकरीबन 1000 अरब का लॉस हुआ। और ये 1000 अरब का लॉस सिर्फ किसान का नहीं है, बल्कि छोटे शहरों की मार्केटें भी वीरान हो गई हैं। इसी तरह आपने निगरान हुकूमत ने सोयाबीन इंपोर्ट की इजाज़त, GMO सोयाबीन इंपोर्ट की इजाज़त दी, जो कि मुज़र सेहत था। उसकी वजह से हमारी मकई का रेट गिर गया। इसी तरह अभी सुना है कि कॉटन की इंपोर्ट की इजाज़त दी जा रही है और पहले ही तैयारी की जा रही है कि पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत कॉटन होगी उसको भी तबाह कर दिया जाए। हमें ये लगता है कि ये गैर मुल्की एजेंडा है जिस पे हुकूमतें काम कर रही हैं। और दूसरे नंबर पे हमेशा से हर साल यही किसान के साथ होता है कि जो बजट पेश किया जाता है वो सिर्फ एदादो शुमार होते हैं। जाली एदादो शुमार के ज़रिए किसान की जेब में अरबों रुपए डाल दिए जाते हैं और फिर अरबों रुपए निकाल लिए जाते हैं। वो किसान को पता ही नहीं चलता। हमारी सबसे पहली ये गुजारिश है कि इस तरह के जाली एदादो शुमार से खुदारा हमें दूर रखें, हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। बहुत साल हो गए आप हमसे खेलते रहे और अब मज़ीद हमसे ये ना खेल खेलें। दूसरे नंबर पे हमारी गुजारिश है कि आप इस दफ़ा तैयारी में हैं कि आपने ट्रैक्टर्स पे भी टैक्स लगाना है, आपने ज़रूरी मशीनरी पे भी टैक्स लगाना है। आप इस तरह करके इस मुल्क की ज़राअत को तबाह करेंगे। अगर आप इस तरह का कोई अमल करते हैं तो उससे इस मुल्क का कोई भला नहीं होगा, इस मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरे नंबर पे हमारी गुजारिश है कि हमारा जो ट्यूबवेल का जो टैरिफ है बिजली का, वो इस टाइम हमारे किसान को 1500 से 1600 रुपये फ़ी घंटा पानी मिल रहा है और 1 एकड़ को 2, 2.5, 3 घंटे पानी लगता है एक दफ़ा में। तो ये हमारे लिए इतना बिल देना, इतना महंगा पानी ख़रीद के लगाना बहुत मुश्किल है। या तो आप इस बिजली के रेट को कम करें, अगर ज़राअत को चलाना चाहते हैं तो या बिजली के रेट को कम करें या किसानों को सोलर मुहैया किया जाए। लेकिन इस तरह ना हो कि जिस तरह हम पिछले कई साल से ऐलानात सुनते आ रहे हैं कि सोलर किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन वो मिला कभी नहीं। वो सिर्फ एदादो शुमार होते हैं और वो पता नहीं किन किसानों को मिलता है। शायद इंडिया में मिलता होगा, पाकिस्तान में नहीं मिला। दूसरे नंबर पे हमारी गुजारिश है कि फसलों की एक्सपोर्ट को जानबूझ के रोका जा रहा है। आलू जब हमारा आता है तो उसको जानबूझ के बॉर्डरों पे गाड़ियां रोक दी जाती हैं। अफ़गानिस्तान नहीं जाने दिया जाता, जिसकी वजह से मंडियों में रेट गिरा दिया जाता है। इसी तरह चावल बहुत बड़ी फसल है जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी चावल जाता है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पे इंडिया के नाम से पैक हो रहा है। हमारी हुकूमत साल से जितनी भी हुकूमतें आई सब सोए हुए हैं कि हम इतना नहीं कर सकते कि हम अपने चावल को अपने नाम से पैक करके मंडियों तक पहुंचा सकें। और हमारी गुजारिश है कि इस पे काम किया जाए और इसके लिए फ़ंड मुख्तस किए जाए। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में रिसर्च इंस्टीट्यूट तो हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अरबों रुपए के फ़ंड्स उनको जाते हैं, लेकिन आज तक उनसे कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने इस मुल्क के अवाम को कौन सी चीज़ तैयार करके दी है, आपने इस मुल्क के किसान को कौन सा सीड दिया है। हमारी गुजारिश है कि रिसर्च के जितने भी ज़रिए रिसर्च के इदारे हैं उनके फ़ंड्स रोके जाए और मशरूत किए जाए कि आपकी रिसर्च जो है, आपकी आउटपुट जो है, उसके साथ आपको फ़ंड्स जारी होंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको फ़ंड्स नहीं मिलेंगे। एक और स्कैंडल है। देखो, हमारे करोड़ों किसान मकई बार नहीं भेज सकते, दूसरी चीज़ें नहीं भेज सकते, लेकिन 8 मीटिंगें हो चुकी हैं शुगर पे। शुगर माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 20 से 25 लोग हैं,
वो कहते हैं कि हमें शुगर एक्सपोर्ट करनी दी जाए। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते आपको एक खबर मिल जाएगी कि चीनी को एक्सपोर्ट किया जाए। देखें, करोड़ों किसानों की फसल को रोका जाता है। 10 से 15-20 लोग जो हैं उनकी चीनी को बाहर भेजने के लिए मैं कहता हूं कि इतनी स्पीड से तैयारी हो रही है कि चीनी को हम एक्सपोर्ट करें। हाँ, किसानों को अभी तक तकरीबन कोई 15 से 20 अरब रुपए अभी तक शुगर माफिया ने मेरे किसानों को पेमेंट नहीं दी। लेकिन उनके अपने पे आई है, वो भी नहीं, उनका रेट जो हमसे उन्होंने खरीदा है उससे बेहतर रेट पे मार्केट में शुगर बिक रही है। लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और गवर्नमेंट से जो उसका रिलीफ लेते हैं उसके लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शुगर जो है ना एक्सपोर्ट की जाए। मैं आज बलूचिस्तान से अभी आया हूँ। इस दफ़ा मुझे अभी अंदाज़ा हुआ कि हर साल गंदम भी पूरी होती है और चीनी भी पूरी होती है और ये स्मगलिंग हो जाती थी। इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने बॉर्डरों पे देखा है कि चीनी भी स्मगलिंग नहीं हुई और गंदम भी स्मगलिंग नहीं हुई। जिसने भी किया है हम उनके मशकूर हैं कि इस टाइम बलूचिस्तान देख लो, ट्रक भरे खड़े हैं, 6-6 महीने 4-4 महीने से उधर लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन स्मगलिंग बंद है। इस वजह से, वरना ये चीनी कब की स्मगल हो जाती। इसी तरह गंदम भी हम नहीं कहा पूरी, हमारी गंदम पूरी होती थी लेकिन बॉर्डर के ज़रिए गंदम स्मगल कर देते थे और फिर गंदम को बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क में तरक्की आनी है तो कोई ऐसी अदारा नहीं, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं, पूरी दुनिया से भीख मांग लें आपको कहीं से कुछ नहीं मिल सकता। अगर स्पीडली आपने मुल्क ने तरक्की करनी है, किसानों के साथ बैठें, ना बैठें हम पे, ज़राअत पे रिसर्च करें, ज़राअत पे काम करें। हर 6 महीने बाद हमें आप बताएं कि आलमी मार्केट में इस टाइम इस फसल का ये रेट है, हम वो फसल काश्त करें, आप उसको एक्सपोर्ट करें, आप अरबों डॉलर मंगवाएं और आप भी खुशहाल हो और किसान को भी